अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा सेकंड लास्ट डे है, तो आज हमने कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं। तो हम वन बाय वन कवर करते हैं। थोड़ी सी प्लगइन डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है, ठीक है। और साथ में दो तीन और स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्लगइन्स का स्ट्रक्चर आपको मैं दिखा दूँ, बता दूँ। ये है प्लगइन्स का जो फाइल स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो है एक मेन, आप प्लगइन्स वाले फ़ोल्डर में जाएँगे जहाँ पे प्लगइन्स होती हैं सारी। अपनी प्लगइन को एक नेम देते हैं, उसके बाद एक माई प्लगइन, आप जो भी आपकी प्लगइन का नाम है वो डालें .php। ये मेन फ़ाइल है, ये एग्ज़ीक्यूट होती है जब भी आप अपनी प्लगइन को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है अनइंस्टॉल। प्रॉपर अनइंस्टॉलिंग के लिए ये यूज़ होती है, लेकिन ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर रीडमी आपने टेक्स्ट बनाना है, उसमें सारा कुछ लिखा होगा कि फाइल कब क्या-क्या है उसके अंदर, मतलब रीडमी एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन उसकी आप रीडमी में डाल सकते हैं। एसेट्स में आप इमेजेस, आइकन्स, वीडियोस, जो भी चीज़ आपने डालनी है, जिसमें जो आपने थीम में अपनी प्लगइन में यूज़ करनी है, आप वो डाल सकते हैं। तो साथ ही में इंक्लूड में पीएचपी की जो हेल्पर फाइल है वो डाल सकते हैं। एडमिन में एडमिन की स्पेसिफिक फाइल, अगर कोई मतलब एडमिन डैशबोर्ड के लिए सेटिंग वगैरह डालनी है तो वो डाल सकते हैं। और अगर आपकी जो है प्लगइन वो मल्टी लैंग्वेज है तो आप उसमें ट्रांसलेशन की फ़ाइल भी ऐड कर सकते हैं। साथ में स्क्रिप्ट की ज़रूरत है तो script.js का फ़ाइल बना के पब्लिक के अंदर आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैंने एक प्लगइन, सिंपल सी प्लगइन बनाई है, हम उसको देख लेते हैं क्या है उसमें। ठीक है, ये हमारा फ़ोल्डर है प्लगइन का और ये रीडमी है, ठीक है। रीडमी का सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। रीडमी में आपने डाल दिया कि भाई कंट्रीब्यूटर्स कौन है, वर्ज़न कौन सा है, लाइसेंस क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन डाल दी, इंस्टॉलेशन का तरीका डाल दिया और अनइंस्टॉल का भी तरीका डाल दिया। ये मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया है, ठीक है। तो आप उससे लिखवा सकते हैं ये भी। अच्छा, उसके बाद हम पीएचपी की ये मेन फाइल है जो हमने यूज़ करनी है। सबसे ऊपर, एक सेकंड मैं इसको ज़ूम इन कर लूँ। जी, तो सबसे ऊपर आपने ये 4 चीज़ें ज़रूर से ऐड करनी है। इसके अलावा आप लाइसेंस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ 2-3 चीज़ें जो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बेयर मिनिमम है, ये डालनी है। प्लगइन का नाम क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका वर्ज़न और जो जिसने बनाई है उसका नेम, ठीक है। अच्छा, हमारा हमने सर अली ने आपको बताया था कि कैसे करते हैं, फ़ंक्शन कैसे बनाते हैं और उसे ऐड कैसे करते हैं। वर्डप्रेस में हुक्स होते हैं, ठीक है, एक्शन का और फ़िल्टर्स का। तो ये एक्शन का एक हुक है, ऐड एक्शन, ठीक है। मतलब ये मतलब फ़ंक्शन बना देंगे, वो एग्ज़ीक्यूट कहीं नहीं होगा, तो एग्ज़ीक्यूट कराने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। फ़ंक्शन हमने जैसे हमने पहले पढ़ा था कि फ़ंक्शन लिखा, ठीक है, फिर फ़ंक्शन का नेम लिख दिया, ठीक है। फ़ंक्शन का नेम लिख दिया। उसके बाद कोई पैरामीटर्स अंदर आपने अगर देने हैं तो वो दे दिए, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपने पूरा फंक्शन जो भी लिखना है आपने फंक्शन लिख दिया अपना, ठीक हो गया। इसी तरह हमने इधर भी इसी तरह किया है कि फंक्शन लिखा सबसे पहले, ठीक है, फिर फंक्शन का नेम है ये। उसके बाद इसमें पैरामीटर कोई नहीं दिया हमने, ठीक है। और ये 2 कर्ली ब्रेसेस डाली हैं हमने और उसके अंदर हमने एक एको डिफ को एको किया है, ठीक है। उसको क्लास दे दिया नोटिस की, ठीक है। और ये हमने डिव बना दिया। उसके बाद ये देखें, अगर आप ऐड एक्शन में हमने क्या ऐड किया, शो डैशबोर्ड नोटिस, ठीक है। ये हमारा नेम है फंक्शन का। और जो पहला पैरामीटर है इसके अंदर हमने लिखा है एडमिन नोटिस। ये पहला प्री बिल्ट है, तो एडमिन नोटिस में ये एडमिन के पास एक नोटिस शो करेगा, ठीक है। तो ये इस फाइल के लिए था। और अगर अब हम अनइंस्टॉल फाइल देखें जो हमने बनाई है, इसमें क्या है कि अगर वर्डप्रेस सही तरह अनइंस्टॉल नहीं करता तो ये अनइंस्टॉल कर देगा आपकी प्लगइन को, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं डब्ल्यूपी अनइंस्टॉल प्लगइन, ये पहले से एक डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद ये एग्जिट कर जाएगा। तो ये सिंपल सा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कोड भी आपको मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। आपके पास समझिए ऐसा एक फ़ोल्डर है, ठीक है। तो आपके पास ऐसा एक फ़ोल्डर है, हम इसको बाहर ले जाते हैं। 2 फ़ोल्डर्स में था। तो ये हमारे पास फ़ोल्डर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने फ़ोल्डर में अपना प्लगइन बना लिया,
आपने विनर डाउनलोड करके उसे जिप फॉर्मेट में जिप बना देनी है उसकी। उसके बाद हम अपनी प्लगइन्स में जाते हैं, इंस्टॉल प्लगइन्स में, और ऐड प्लगइन कर देते हैं, अपलोड, और यहाँ से ये अपलोड करके इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, ऐसे एक्टिवेट भी कर देते हैं। तो आप देखेंगे हमने लिखा था हेलो दिस इज अ सिंपल प्लगइन नोटिस। ठीक है, इसे हम क्रॉस कर सकते हैं और रीलोड करेंगे तो ये रीलोड भी हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये है एक प्लगइन का हमने बना ली। हम देखेंगे इंस्टॉल प्लगइन्स में, तो यहाँ पे ये देखिए हमारी प्लगइन का नेम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन और सब चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, ये पहले भी आपको मैंने एक दफ़ा करके दिखाया था। अब पूरा आपको मैंने वो बता दिया, स्ट्रक्चर वगैरह। ठीक है, एक जी सैप है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। तो जी सैप एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है फॉर एनिमेशन। ठीक हो गया। तो इसमें आप कुछ भी एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, मतलब ये सारी चीज़ें उसी से बनी है, जावास्क्रिप्ट का है मेनली। और ये मतलब जो हम आम फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपने इसको ज़रा डिटेल में सीखना है तो आप डॉक्यूमेंट्स खोलें, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो ये बहुत इजी है। तो लाइन बाय लाइन चलेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। हम्म, जी हम ऐसे करते हैं। ठीक है, तो देखें इस इफेक्ट्स वगैरह हैं तो आप लाइन इसमें जैसे हम W3 स्कूल से पढ़ते हैं तो आप इधर इसको भी सीख सकते हैं। ठीक है, टू फ्रॉम इसमें है होता है जी सैप डॉट टू, इसमें हम यूज़ करते हैं इस तरह, मतलब इसका कोड लिखते हैं, टाइमलाइन बनाते हैं, और मतलब फिर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी डिव को ना एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम गेट जी सैप करें तो हाँ जी, ये देखिए CDN है। तो आप ये CDN कहाँ डालेंगे? आप डालेंगे इसको हेडर डॉट पी एच की पीक में। ठीक है, उसके बाद जब आपने ये CDN डाल दिया, ये स्क्रिप्ट टैग डाल दिया, उसके बाद आपने क्या करना है कि फंक्शंस डॉट PHP में मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ पहले। फंक्शंस डॉट PHP में भी आपने ये कोड लिखना है, ताकि मतलब वो इनक्यू कर देगा उसको। ठीक है, मतलब उसको यूज़ यूज़ कर सकेंगे आप। अगर आप ये ऐड नहीं करेंगे तो उसको यूज़ नहीं होगा। इसमें हमने क्या किया कि एक फंक्शन का नाम बना लिया फिर से, और हमने लिखा है इनक्यू स्क्रिप्ट, मतलब स्क्रिप्ट को चला दो, और वो है कहाँ से? जी सैप से, और उसका लिंक ये है। और उसके बाद हमने जैसे हम करते हैं कि पहले में जो वर्डप्रेस का अपना होता है पैरामीटर, और अगले में फंक्शन का नाम हमने वो राइट कर दिया। तो ये है, फिर आप इसको किसी भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, कस्टम CSS में, या अगर आप अपना कोई कस्टम पेज बना रहे हैं तो आप उसमें फिर HTML CSS जिस तरह सिंपली लिखेंगे और फिर ये आप राइट करेंगे तो आप जी सैप फिर यूज़ कर पाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, हम दो तीन प्लगइन्स के बारे में बात कर लेते हैं, और एक है लेनिस स्मूथ स्क्रॉल। ठीक है, ये थोड़ी फैंसी चीज़ें हैं जी सैप और लेनिस स्क्रॉल। ठीक है, जब आपको अच्छी तरह डेवलपमेंट आ जाए तो अब ये आप सीख सकते हैं। ठीक है, आप ये वेबसाइट जब एक्सेस करेंगे ना तो इसका स्क्रॉल बड़ा स्मूथ होगा। तो ये स्क्रॉल के लिए अगर अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाहते हैं ना तो थोड़ा उसमें तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मतलब इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ा बहुत सेटअप करना पड़ता है HTML CSS के अंदर जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, लेकिन जी सैप में एक प्लगइन से ज़रिए आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ तो वेबसाइट अपने आप एनिमेट होती जा रही है। देख रहे हैं आप? तो इसी तरह है, मतलब ये स्मूथ स्क्रॉल का काम करता है, और जी सैप से आप ये सारा जो एनिमेशन है ये बना सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे प्लगइन ऐड करते हैं अपने पास। तो ये प्लगइन्स कम ही यूज़ करते हैं लोग, पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये ऐड कर सकते हैं। ये प्लगइन का नाम है माउस व्हील स्मूथ स्क्रॉल। ठीक है, आ, ये जितना आप अपनी खुद वेबसाइट पे फील करेंगे डाल के, या इस वेबसाइट पे जाएंगे तब आपको स्क्रॉल का फील आएगा कि स्क्रॉल बड़ा स्मूथ हो गया। ठीक है, चौपी चौपी नहीं है। हम अब एक नई टैब में ना अपनी वेबसाइट खोलते हैं, और देखें ऐसे बस मैंने क्लिक किया, एक दफ़ा मैंने स्क्रॉल घुमाया, वो उधर ही खड़ा है जहाँ पे मैंने छोड़ा था। ठीक है, अभी हम इसको एक्टिवेट करते हैं, इस प्लगइन को। तो इसको एक्टिवेट करते हैं, इसको एक्टिवेट करने के बाद सेटिंग्स में आ जाएगा।
इधर से इसकी सेटिंग्स में चले जाते हैं जी, यहाँ पे आ गया है। ठीक है। इसमें दो ऑप्शन दे रहा है आपको कि आपने कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करनी है। ठीक है, आप ये लाइनस यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी वेबसाइट खोलते हैं और जाते हैं। अब हमारी वेबसाइट पे स्मूथ स्क्रॉल लग गया। मैं ऐसे क्लिक एक दफ़ा क्लिक कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा देख रहे हैं साइड पे, वो ज़्यादा नीचे जा रहा है। ठीक है, स्मूथ स्मूथ हो गया थोड़ा सा। तो आप ये वेबसाइट पे अपनी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। जैसे मैंने एक दफ़ा स्क्रॉल किया, छोड़ दिया, वो खुद ब खुद थोड़ा और नीचे गया। वो एक जगह से मतलब कि बिल्कुल ही कट नहीं हो गया। तो ये इस तरह आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और एक और प्लगइन है, आपने अक्सर ये देखा है, ये देखिए हमारे पे एक ना फॉलो कर रहा है कर्सर को, एक चीज़ फॉलो कर रही है ऐसे ऐसे जैसे हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको मैं करना सिखा देता हूँ। वैसे थोड़ा मुश्किल होता है आम फ्रंट एंड में करना। मुश्किल से मुराद है कि टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें कोई टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है। तो ये एक प्लगइन है अल्टीमेट कर्सर, आप इसे इंस्टॉल कर लें। इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये देखें, इस तरह का कर्सर भी आप ऐड कर सकते हैं। और इधर से हम इसे क्लिक करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इस तरह का कर्सर चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह का कर्सर चाहता हूँ, तो ये सेव हुआ हुआ है पहले से ही। तो आप जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो देखते हैं ये इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं। ये देखें, ये कर्सर हमारा चेंज हो गया वेबसाइट पे। हम और कहीं जा रहे हैं तो और है, यहाँ पे ही हो गया। ठीक है, अब हम ये सेव करते हैं, दूसरा टाइप का कर्सर है कोई। ठीक है, ये दूसरे टाइप का कर्सर ऐड हो गया। इसके बाद बहुत सारी टाइप्स हैं, आप कोई सा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और स्टाइल भी इसका चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इमेज आपने अगर कोई अपलोड करनी है, जो साथ में जैसे आप एक सर्कल की इमेज बना लें और इसे साथ अपलोड करते हैं, तो वो फिर वो भी अपलोड हो जाएगी। टेक्स्ट जैसे ये देखें ऐसे ऐसे शो होगा। ठीक है, क्लिक आप लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्लिक करेगा तो वो क्लिक मतलब आप ऐसे भी एक कर्सर बना सकते हैं। एनिमेटेड कर्सर है जैसे ये है, इसको देख लेते हैं ये कि कैसा फील करता है। देखें, ये ऐसा कर्सर सा है, आ गया है। ठीक है, और मतलब आपको अपनी रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा और कस्टमाइज करना है, तो आप कस्टम कर्सर बना लें। ठीक है, ये कर्सर ट्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखें, ये ऐसा कर्सर है, मतलब कि ये आप खुद भी बना सकते हैं और ये प्लगइन से भी आप यूज़ कर सकते हैं। हम सिंपल कर्सर रख देते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये दो प्लगइन्स हैं बहुत काम की। अच्छा, अक्सर वेबसाइट पे ना, यहाँ पे ना, इधर इस साइड पे क्लिक टू चैट या व्हाट्सएप का ऑप्शन आ रहा होता है, तो वो भी आपको ऐड करना आना चाहिए। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह ऐड करेंगे। एक प्लगइन है क्लिक टू चैट, उससे आप करेंगे ना इंस्टॉल क्लिक टू चैट। ये है, एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, इसकी सेटिंग में जाते हैं। आप देखेंगे ना तो रिफ्रेश करते हैं जरा हम, तो देखें व्हाट्सएप का ऑप्शन आ गया साइड पे ही। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट में आप, मैं नंबर अभी ऐड नहीं किया, हम ऐड करेंगे तो ये नंबर भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं किसी भी स्टेट का। पाकिस्तान, अमेरिका, जहाँ पे से भी अपने नंबर ऐड करने हैं आप कर लें ऐड। ठीक है, व्हाट्सएप एस का ऑप्शन है, उसकी स्टाइलिंग वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छा, ये हमने कवर कर लिया। साथ में एक चीज़ है, अगर आपने अपने पेज इंडेक्स करवाने हैं। ठीक है, मतलब आपने उनको गूगल पे जैसे आप कोई भी सर्च लिखते हैं, जैसे मैं इधर हेलो लिखता हूँ। ठीक है, और मतलब ये आ रहा है ऊपर हेलो, ये आ रहा है, या कोई सॉन्ग आ रहा है, मतलब या फिर ये हेलो एलिमेंटर की थीम है एक, वो आ रही है। ठीक है, या विकीपीडिया का पेज आ रहा है, तो ये इधर गूगल के पास ये रिजल्ट्स पहले से सबमिट होते हैं पेजेस, तो वो उनको क्रॉल करता है। ठीक है, तो वो आपको शो कर देता है ऊपर ऊपर जोन सा सबसे ज़्यादा मैचिंग होता है। ठीक है, वो कीवर्ड्स पे डिपेंड करता है, एसईओ पे डिपेंड करता है।
लेकिन वो पेज सबमिट कैसे करेंगे आप? ठीक है, आप जाएंगे गूगल सर्च कंसोल पे, लिखेंगे, आप इसे ओपन करेंगे और उसके बाद स्टार्ट नाउ करेंगे। ठीक है, आपने डोमेन का नेम डाल सकते हैं, ठीक है, अपनी, जैसे हम कोई सैम्पल डोमेन का नेम डाल देते हैं। ठीक है, वो कहेगा भाई एक टेक्स्ट फाइल या ये चीज़ें ना अपनी हेड में डाल दो, जहाँ पे HTML का हेड टैग होता है ना, वहाँ पे आप ये कॉपी करके डाल दो। फिर आप वेरीफाई क्लिक करेंगे, वो वेरीफाई हो जाएगा, फिर आप अपने पेजेस ऐड कर देंगे, फिर वो कुछ दिनों बाद क्रॉल करना शुरू कर देगा। फिर जब अपनी वेबसाइट आप ऐसे करके सर्च करेंगे ना, जैसे हम ऐसे करके सर्च करेंगे, तो फिर ये ऐसे ऐसा हमारे पास एक इंटरफेस आएगा हमारी वेबसाइट का। ठीक है, ये नहीं, ये अगर आपकी वेबसाइट थोड़ी फेमस हो जाती है तब आने लग जाता है, लेकिन वैसे ये आ जाएगा, ये वाली चीज़ जो है ये आपकी वेबसाइट पे भी शो हो जाएगी। सॉरी, सर्च रिजल्ट कोई भी सर्च करेगा तो ये शो हो जाएगा। तो इधर से आप गूगल सर्च कंसोल को इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपनी वेबसाइट के पेजेस को सबमिट वगैरह करने के लिए। तो 3 चीज़ें हमने कवर की हैं वैसे आज। GSAP है, और प्लगइन का फोल्डर, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद प्लगइन्स कैसे, क्या में फाइल्स कौन कौन सी हैं, और हमने GSAP के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, और ये दो दो प्लगइन्स हैं गूगल सर्च कंसोल के बारे में, और चैट का बटन कैसे ऐड करते हैं यह पढ़ लिया, और लेने स्मूथ स्क्रॉल के बारे में पढ़ लिया। आप किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें। बाकी कल हमारा लास्ट डे है, और कल हम थोड़ा सा मतलब के कनेक्शन के बारे में पढ़ लेंगे कि होस्टिंग डोमेन को कनेक्ट कैसे करते हैं। बाकी कोई एक्स्ट्रा 2-3 टॉपिक्स भी हम पढ़ लेंगे, और कल आपके सवाल जवाब का आंसर भी दे दूंगा कोई होगा किसी का। तो ये आज का टॉपिक्स थे जो हमने ऐड किए हैं। ठीक है, और ये आपको सारी फाइल्स फोल्डर आपको ना उधर मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग शीट में। ठीक है, तो ये आज का था हमारा लेक्चर। सर अली, अभी कंटिन्यू रखें या मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? मेरा एक क्वेश्चन था कि सर जिस तरह हम लोग करते हैं चैट के अंदर, जैसे आपने व्हाट्सएप को बताया, जी मल्टीपल जी सोशल मीडिया के आइकन ना लेफ्ट साइड की स्क्रीन पे आ रहे होते हैं, वो भी प्लगइन के जी, थ्रू ऐड होते हैं। मल्टीपल जिसमें नेम्स आते हैं। यस, उसके अंदर ना वो स्टिक हो जाता है लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। मे बी मतलब कि कहीं। मूव हो जाता है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, वो होता है लिंक्डइन का, व्हाट्सएप का, हर चीज का उसके अंदर ना आइकन होता है। अच्छा और अच्छा, उस वो हाँ, वो ऐसी प्लगइन हो कि हम अभी सर्च कर लेते हैं, ज़रूर से होगी। हम्म, हाँ, बस रिकॉर्डिंग के पीछे कम सारा क्लोज करना काफी है। अ, इन्हीं प्लगइन्स में से होगा। यस, इन्हीं प्लगइन्स में से होगा सोशल मीडिया आइकन्स वाला। तो उसको ऐड करेंगे ना तो साइट पे सारे ही शो करेगा वो, मेरे ख्याल से विजिट। सही है। मैं बस ये कहता हूँ, करना चाह रहा था कि वो प्लगइन के थ्रू यार हाँ जी, सही है। प्लगइन के थ्रू ही है। एक है, एक वो भी होता है बोट टॉक टू। अगर मैं दिखाऊं आपको, एक एक सेकेंड। तो ये ना AI चैट बोट है, वर्डप्रेस में भी है ये, हाँ। तो इससे अगर आप बात करेंगे तो ये लाइव ऐसे बात करेगा आपके साथ, मतलब कि जैसे स्पोर्ट का आपने एक बनाना है ना ऑप्शन, तो नीचे आप लाइव टाइम AI आपकी हेल्प करके ये वो। वर्डप्रेस की साइट के अंदर है इंक्लूड हाँ करता जी, है। हाँ, ये देखें, ये प्लगइन भी है टॉक टू लाइव चैट, ये तो सही। इसको आप इंस्टॉल करेंगे तो साइट पे जैसे व्हाट्सएप का ऑप्शन है तो इसका ऑप्शन आ जाएगा। तो हम कोई वेबसाइट देख लेते हैं जो ये शायद ये यूज़ कर रही हो, मे बी। जैसे ये यूज़ कर रही है, तो इधर ही ऑप्शन आ जाता है कि ना टॉक टू
टॉक टू का ऑप्शन आ जाता है। जी मैं अब समझ गया, ठीक है। हाँ, गॉट तो इट। ये है, चैट बोट ऐड कर सकते हैं आप इस तरह। तो सर कोई और क्वेश्चन? नहीं सर, मैं क्लीन है। सर एंड कर दें फिर, या वेट करना है अभी? नहीं, अब एंड करते हैं, आधे घंटे से तो ऊपर हो गया और कोई नहीं आ रहा। एंड करते हैं। जी। हमारे टॉपिक से हो गया।